हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन अ फिगर, और उस फिगर के साथ में हमें दे रखा है कि इफ AC इज इक्वल टू BD, यानी A से लेकर C का डिस्टेंस और B से लेकर D का डिस्टेंस इक्वल है, देन वी नीड टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस? वी आर गिवन AC इज इक्वल टू BD। अब ऐसे सोचो कि इस AC को अगर मुझे AB बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें से ये जो पार्ट BC है इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली ये जो BD है, अगर मुझे इस B से D के डिस्टेंस को CD बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यहां पे भी BC को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो टेक्निकली अगर मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं B से लेकर C तक के पार्ट को, तो आई विल गेट द इक्वालिटी जिससे हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। और हमें ऑलरेडी यूक्लिड्स के एक्सियोम से पता है कि अगर हम इक्वल चीजों में से इक्वल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटीज ऑलवेज इक्वल ही रहती है। सो वी कैन राइट that by axiom 3 subtracting BC from both sides, we get AC minus BC is equal to BD minus BC। AC में से BC गया तो we are left with AB, और BD में से BC गया तो we are left with CD, and which is what we wanted to prove in the first place। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 को। Now let's talk about the final question। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? सबसे पहले बात करते हैं कि axiom 5 है क्या। axiom 5 है the whole is greater than the part। इसका मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि सपोज करो आप मार्केट से एक वाटरमेलन लेकर आते हो, दैट इज द होल वाटरमेलन। अगर आप उसका कितना ही बड़ा से बड़ा पार्ट निकाल लो, ठीक है, आप एकदम उसका खाली एक स्कूप छोड़ करके नहीं, बाकी सारा की सारा अलग कर दो, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल्सो अगर आपने उसमें से कुछ भी निकाल लिया है, देन इट बिकम्स द पार्ट एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन द पूरा जो कि टोटल वाटरमेलन था उससे। दैट इज व्हाई एक्सियोम नंबर 5 इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो इसका कोई मतलब कि मैथमेटिकल आंसर नहीं है, इट इज मोर लाइक अ लॉजिकल क्वेश्चन। सो इसका आंसर भी आपको लॉजिकली ही लिखना है कि एक्सियोम 5 इज डेफिनेटली अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट इज जनरल, इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट द होल क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ इट। और इसके साथ में आप एक एग्जाम्पल मेंशन कर दोगे, भले ही वो वाटरमेलन का हो या कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, और इसके साथ आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसी के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर वैसे तो देखा जाए तो बड़े क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो आएगा इस चैप्टर में वो या तो 1 मार्कर होगा या 2 मार्कर होगा। बट क्योंकि ये चैप्टर खाली एक बेसिक थ्योरी वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को पढ़ करके नहीं आप आराम से 3-4 मार्क्स अपने एग्जाम में पक्के कर सकते हो। सो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट द फाइनल चैप्टर ऑफ योर क्लास 9 मैथमेटिक्स व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।